लेकिन अब मीटिंग बहुत हो गई, बहुत सारे अल्टीमेटम भी आप लोग दे चुके, तमाम मीटिंगें भी हुई। एक गंगा में हम डूब के मर जाएंगे, इससे अच्छा अब तो देश में हालात ये है। ये ऐतिहासिक जगह, आप इसका इतिहास पढ़ कर जाना। यहाँ पे है ना, लाल किला के दरवाजे भी पड़े मिलेंगे आपने जो तोड़ के ले आई थी। खा पंचायत की मीटिंगों में फैसला और तमाम चीज़ों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ तस्वीर अहलावत जी हैं जो कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहलवानों के साथ भी वहाँ पे थे। और अब जब इस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है, क्या रणनीति बनाई जा रही है, उसी के बारे में लोग जानना चाहते हैं और उसी के बारे में बताइए। दरअसल बात भाई साहब बहुत मतलब यहाँ तक पहुँच गई जब लड़कियों ने मेडल पाने की कोशिश करी। क्योंकि 125 साल में 24 ओलंपिक हुए होंगे, 21 मेडल हैं। और महिला खिलाड़ी का तो 75 साल में अकेला यही मेडल है, साक्षी वाला। इसको भी बाने चली गई रूस गंगा नदी में, जहाँ पर पाप बहाए जाते हैं, जहाँ पर अस्थियाँ विसर्जित की जाती हैं। ये तो भला हो इन खापरदानों को, जिन्हें जोड़ी करके 5 दिन का टाइम मांगे और मेडल मांग ली। आज जो ये पंचायत हुई तत्काल प्रभाव से, इसमें खापों के प्रतिनिधि बुलाए गए थे, या कोई सामान्य आदमी था, वो एक आधा आ गया पड़ोस का। यहाँ पर 2-3 चीज़ों पर बात हुई है। पहली, राष्ट्रपति जी से अपील करेंगे, पहली लाइन। दूसरी, इससे पहले 10 दिन पहले कोई कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत का टाइम रख दिया था। खाप पंचायतों की अपनी परंपरा, जब टाइम रख दिया तो वो टाली नहीं जा सकती। तो कल वहाँ पर कुछ आदमी यहाँ नहीं आ सकते जो उसकी तैयारी में लगे हैं। वहाँ पर भी बड़ी पंचायत है, ये प्रधान भी वहाँ जाएंगे, वो भी वहाँ मिल के जो 2 लाइनें हैं वो स्टेज से यहाँ से बताई नहीं गई। लेकिन मुख्य तौर पर उसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो वोटर की राजनीति करते हैं प्रधानमंत्री जी, जो डरा रखे हैं कि आपको वाराणसी में हरा दूंगा, ब्रजभूषण सिंह कहता है, उस चीज़ को लेकर ये मैसेज देना पड़ेगा देश में। अगर वो प्रधानमंत्री जी को एक सीट पर डरा के और मौन करा सकता है, तो ये देश इन महिला खिलाड़ियों के हक में पूरा देश में से वोट बैंक ना देकर, अगर ऐसा न्याय नहीं मिला इनको, तो उस लाइन पर काम किया जाएगा। तीसरा, आक्रामक रवैया अपनाया जाएगा। अब बहुत हो लिया है, लड़कियां ने ये बात कह दिया, मातमदा कर लेंगे अगर न्याय नहीं मिला तो तीसरा ये है, सीधी सीधी चुनौती है सरकार को, आप किसी भी तरह या तो न्याय दो, वरना पता नहीं क्या अंजाम होगा, क्या गृह युद्ध छिड़ जाएगा इस देश में। क्योंकि हर वो आदमी अपने घर से निकलेगा जिसकी बेटी को उसने अनसेफ है, मेरी बेटी को मैंने डर है कहीं कोई छेड़ ना दे, और ऐसा कानून ना बन जाए मैं उसका कुछ बिगाड़ ना पाऊँ। लेकिन अब मीटिंग बहुत हो गई, बहुत सारे अल्टीमेटम भी आप लोग दे चुके, तमाम मीटिंगें भी हुई। अब जो है प्रदर्शन करने की भी इजाज़त नहीं रह गई। फिर ऐसे में आप लोग जिस तरीके से ये ठंडा रवैया दिख रहा है लोगों को, उसके बारे में क्या कहेंगे? ठंडा रवैया नहीं है, क्या है, न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, ठंडा रवैया नहीं है। समस्या क्या आ गई, आगे एक टाइम था, जैसी का लाल हत्याकांड होया था, क्लीन चिट दे दी गई थी दोषी को, लेकिन पुलिस ने, जो पुलिस थी उन्हें क्लीन चिट दे दी। लेकिन वहाँ पर उस टाइम पे मीडिया जो है उसके सिर पर सहरा होता था, वो तगड़ी होती थी। उनने वो आवाज़ दोबारा उठाई 4-5 महीने बाद, और उस आदमी को जेल के अंदर जाना पड़ा। आज मीडिया पर पैरा है, मीडिया गलत खबरें दिखा रहा है और ब्रजभूषण को बचा रहा है, जबकि आपराधिक रिकॉर्ड का जो आदमी है उसका रिकॉर्ड बोल रहा है, उसकी भाषा बोल रही। कभी शिलाजीत कहता है, कभी 15 रुपए का मेडल है, उसकी हर बात पे एफआईआर होनी चाहिए। ड्रामा कल इमोशनल ड्रामा कह रहा था। मुश्किल से तो देश में भला हुई नरेश टिकैत जी का, श्याम सिंह इस बाबा का, जो इन्हें झोड़ी करके ये इज्जत मांग ली। चौखा इनका पड़ोस में यहाँ गाँव लगता था, ये हरिद्वार से नज़दीक थे, ये मेडल बच गए, वरना कल अगर ये मेडल बह जाते तो इतिहास में काले अक्षरों में लिख जाता। और इन दरियाओं का तो अलग स्वभाव होता है भाई साहब, ये नहीं देखते कुछ भी, ये तो भावना भी बह ले जाते हैं साथ साथ, और ये आदमी को बहा ले जाते हैं। तो ये बड़ा कल पाप हो जाता, देश के ऊपर एहसान रहेगा इन आदमियों का मेडल बचाने में। जो इन मेडल बचाएं कल, नरेश टिकैत का और इन श्याम सिंह बाबा का, पूरा देश एहसानमंद है। अगर ने ये काले अक्षरों में इतिहास ना लिखने दिया, देश को बचाया गया। चढ़ूनी जी का भी एक पंचायत है 4 तारीख को, वो भी कह रहे हैं 4 तारीख रुक जाइए। तमाम लोग इस तरीके से पंचायत भी कर रहे हैं। पंचायत हर तरीके का, हर वर्ग अपने लहजे में कर रहा है। जो आदमी अपना वो रखता है, उनके सबके घूम के सेंटीमेंट इन्हीं की तरफ है। जैसे देश में आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, सुभाष जी का लड़ने का अलग तरीका था, भगत सिंह का अलग, गांधी का अलग, लेकिन था तो देश की आज़ादी के लिए। ऐसे ही हर वर्ग लड़ाई लड़ रहा है इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि आज
देश में ऐसे हालात हैं अंग्रेजों से भी बुरे। जब लड़कियों के मामले में कोई समझौता नहीं हुआ करता, सीधा न्याय मिला करता, लेकिन पहली बार सरकार ऐसे तानाशाही की दौर पर आ गई है जो कहती है टेबल पर आ जाओ और यौन शोषण मामले में समझौता कर लो। यार इज्जत के मामले में, छेड़छाड़ के मामले में समझौता कैसे कर सकता है देश? बेटियों के मामले में कैसे समझौता ऐसा कर भी सकता बात है? कहा गया कि नरेश टिकैत जी ने कहा कि मैं समझौता कर लूंगा अगर जो है गिरफ्तारी हो गई। फिर गिरफ्तारी तो मांग है, गिरफ्तारी पहली मांगी, गिरफ्तारी हो जाएगी तो आपका समझौता हो गया। 5 तारीख को जो पंचायत कर रहे हैं बृजभूषण, उसमें ये ऐलान करने वाले हैं, शायद इस तरीके की बात चल रही है कि पॉक्सो एक्ट में संशोधन होना चाहिए, इस तरीके की बातें भी चल रही है। ना ना भाई साहब, ऐसे कैसे पॉक्सो एक्ट में संशोधन हो जाएगा? कोई टाडा थोड़ी है, बदमाशी का और कोई निकल जाए ऐसे। इज्जत के मामले में संशोधन हो जाएगा तो फिर सारा ही देश रोडों पर निकला होगा। किसकी बेटी सुरक्षित है यहाँ पे? अगर इस चीज़ में भी संशोधन हो गया तो फिर देश कहाँ बचेगा? ये तो भाई साहब सीधा सीधा पता है क्या है, इनकी मानसिकता झलकाती है। यार एक बात बताओ, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री अब भी ये कह रहे हैं इन बच्चों को पेशेंस रखना चाहिए। 2 महीने पहले हो गए, 38 दिन अब हो गए, इनके मुंह पर पैर रखा गया, पुलिस इनके लैट्रिन बाथरूमों की लाइट भगा रखी थी, बिस्तर इनको नहीं लाने दिए, पीट इनको दिया। और क्या करेंगे जब इनके नाक से ऊपर पानी आ गया तो ये गंगा में चले गए, गंगा में हम डूब के मर जाएंगे, इससे अच्छा। अब तो देश में हालात ये है, ये ऐतिहासिक जगह है सोरमखाब, आप इसका इतिहास पढ़ कर जाना। यहाँ पर है ना लाल किला के दरवाजे भी पड़े मिलेंगे आपने जो तोड़ के ले आई थी। यहाँ पर जब भी तानाशाही का दौर आया, चाहे मुगलों में आया चाहे अंग्रेजों में आया, यहाँ से एक लड़ाई लड़ी गई है 1857 की क्रांति के भी यहाँ से बिगुल बजाया था वहाँ सैनिकों ने, यहाँ लोगों ने। ये ऐसी धरती है कभी भी पाप नहीं सहती है, यहाँ से जो फैसला हो जाता वो पलटा नहीं जाता। इन हर लड़ाई लड़ रखी देश में, तो इसलिए यहाँ से फैसला हुआ। सर्व जात सर्व खाप ने फैसला कराया है। पूरे देश में जाएंगे और कहेंगे एक बात बताओ, इस देश में 2 स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? जब खालिस्तान में की मांग कर रहा था पीछे ही, पंजाब में चीख चीख कर कह रहा था मैं पंजाब का हूँ, मैं खालिस्तान की मांग करता हूँ, अलग प्रदेश की अलग देश की मांग करता हूँ, तो उसके नीचे मैसेज आ रहे थे, कमेंट आते ना ये देश एक है, भारत देश एक है, टूटने नहीं देंगे। यार आज ये लड़की चीख चीख कर कह रही है हम भारत की खिलाड़ी हैं, इंडिया के लिए खेली, इनको बार बार मैं कह रहे जाट की है, हरियाणा की है। क्या मानसिकता है यार? कपिल देव को भी हरियाणा का कह रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग को, नीरज चोपड़ा को, हरभजन सिंह को, अभिनव बिंद्रा को। जब सारे खिलाड़ी देश के 40 मेडल सारे हैं, अगर ये सारे हरियाणा से संबंधित हो गए तो फिर अखंड भारत का क्या करेंगे? अखंड भारत की कामना तो टूट जाएगी। और प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दे रखे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर सोचना चाहिए। ये फैसला सीधा सीधा यहाँ से है ना, ये जो पंचायतें ये बिल्कुल नरम भाषा में बोल रहे हैं आराम से, लेकिन यहाँ से जो आवाज़ आज तक उठी है ना वो दबी नहीं। कभी ये लोग हारे नहीं, इन लोगों ने कभी हार का मुंह नहीं देखा, या तो आवाज़ नहीं उठाई तानाशाही के हिसाब से इन्हें देख लिया भाई यहाँ तक मामला समझा दो, समझ जाएगा। अगर सिर से ऊपर पानी चला गया, इन आवाज़ उठा दी तो दबने का काम नहीं। चाहेंगे सरकार से? अब फिर सरकार से तो क्या अपील करें? अपील कर करके तो ये बच्चे छक लिए हम करें। अब तो ये अपील करते हैं जी मान जाओ लास्ट है, कहीं ऐसा ना हो जहाँ मेडल बा रहे थे तुमने बा दें लोग। अब एक बुजुर्ग कह रहा था यहाँ पे, देखो भाई भाग गया, वो बुजुर्ग कह रहा था यहाँ पे, बोले आचार्य चाणक्य को फॉलो करता होगा वो। बोले आचार्य चाणक्य कह रहे थे कुलीन आदमी नहीं है, रंड आदमी कुंवार आदमी जब सत्ता पर बैठ जाएगा तो उस देश का उस प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये हालात देश में पैदा हो गए भाई साहब, कुलीन आदमी बैठ गए। ये बुजुर्ग कह रहा था कि यहाँ खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।